हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी प्रस्तुति है विष्णु खरे द्वारा रचित कहानी चार्ली चैपलिन यानी हम सब। इसमें लेखक ने हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन के कलाक्रम की कुछ मूलभूत विशेषताओं को बताया है। लेखक की दृष्टि में करुणा और हास्य के तत्वों का मेल जो है वो चार्ली चैपलिन की सर्वोत्तम विशेषता रही है। चार्ली चैपलिन दुनिया के महान हास्य कलाकार थे। 75 वर्षों में उनकी कला दुनिया के सामने है और उनकी कला दुनिया की 5 पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध कर चुकी है। और आज भी चार्ली चैपलिन जो है भूगोल और संस्कृतियों से खिलवाड़ करता हुआ भारत को अब भी अपनी कला से हंसा। पश्चिमी देशों के साथ साथ विकासशील देशों में भी चार्ली की प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। चार्ली की फिल्में बुद्धि की अपेक्षा भावनाओं पर टिकी हुई हैं। उनको मेट्रोपोलिस, कैबिनेट ऑफ डॉक्टर, कैलिगारी, दोरोवैक्सील, लास्ट ईयर इन मारियनबार्ड, द सेक्रीफाइस जैसी फिल्में दर्शकों से एक उच्चतर एहसास की मांग करती हैं। चार्ली की फिल्मों का एक विशेष गुण है कि अगर उसे पागल खाने के मरीज या विकल मस्तिष्क के लोग, आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभाशाली लोग भी देख लें तो वो भी जो है उसके रस का आनंद लेते हैं। चार्ली ने फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया, साथ ही दर्शकों को वर्ण व्यवस्था तथा वर्ग को भी तोड़ा। चार्ली एक परित्यक्ता तथा दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री के बेटे थे, जिसे गरीबी, समाज तथा माँ के पागलपन में संघर्ष करना पड़ा। अपनी नानी की तरफ से वे खानाबदोशों से जुड़े हुए थे। दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देती, बल्कि कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। चार्ली चैपलिन की कलाकारी से हंसने वाले लोग मेल ओटिंगर या जेम्स एजी की अत्यंत सारगर्भित समीक्षाओं से सरोकर नहीं रखते। चार्ली की कलाकारी को चाहने वाले लोग समय और भूगोल से काटकर देखते हैं, इसीलिए उनकी महानता आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। चार्ली ने अपने जीवन में बुद्धि की अपेक्षा भावनाओं को बेहतर माना है। वे बचपन की कटु घटनाओं का ही स्थायी प्रभाव था। और एक बार की बात है, जब वो बीमार हुए तो उनकी माँ ने उन्हें ईसा मसीह का जीवन बाइबल से पढ़कर सुनाया था। और ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रकरण के आते आते ही माँ और चार्ली चैपलिन दोनों रोने लगे। यही भावनात्मक प्रभाव उनके जीवन पर सदा रहता है। ऐसी और भी अन्य घटनाएं हैं। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र में अनेक रस हैं। जीवन हर्ष विषाद, दुख सुख, राग विराग का सामंजस्य है। ये सदा जीवन में आते जाते रहते हैं। करुणा और हास्य का यह सामंजस्य भारतीय परंपरा के साहित्य में नहीं मिलता, बल्कि चैपलिन की कलाकारी में दिखाई देता है। किसी भी समाज में अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार जैसे 2-4 लोग ही होते हैं जिनका नाम लेकर ताना दिया जाता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों का चित्ते देखते हुए चार्ली या जॉनी वॉकर कह दिया जाता है। दरअसल मनुष्य स्वयं ईश्वर विदूषक, क्लाउन, जोकर या साइड किंग है। गांधी और नेहरू भी चार्ली की महानता से खुश। राज कपूर की आवारा और श्री 420 से पहले फिल्मी नायकों पर हंसने की और स्वयं नायकों के अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी। दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी आदि महान कलाकार भी किसी न किसी रूप में चार्ली से प्रेरित हैं। अगर आपने श्रीदेवी की मिस्टर इंडिया देखी होगी तो उन्होंने उसमें चार्ली चैपलिन को कॉपी किया है। चार्ली की अधिकांश फिल्में मानवीय हैं। सवाक पर्दे पर अनेक महान हास्य कलाकार हुए हैं, लेकिन वे चार्ली की सार्वभौमिकता तक नहीं पहुंच सके। जहां चार्ली का चिरपुबा या बच्चों जैसा दिखना रास विशेषता है, वहाँ उनकी सर्वोत्तम विशेषता है कि वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। भारतीय परंपरा में होली के पर्व को छोड़कर अपने पर हंसने की परंपरा नाम मात्र है। वह भी नगरों की अपेक्षा गांवों से ज़्यादा है। चार्ली की महानता केवल पश्चिम में ही नहीं है, बल्कि भारत में भी उसका बहुत महत्व है। भारतीय लोगों के जीवन के अधिकांश हिस्सों में चार्ली के ही तिल्ली होती है, जिसके रोमांस हमेशा पंक्चर होते हैं। मूलतः हम सब चार्ली हैं, क्योंकि हम सुपरमैन नहीं बन सकते। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्ष पे जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है।
तो बच्चों, ये थी कहानी चार्ली चैपलिन यानी हम सब। इसमें चार्ली चैपलिन के हास्य और करुणा के संगम से जो है इस कहानी को गढ़ा गया है कि चार्ली स्वयं जीवन में इतने दुखी थे, परंतु उसके बावजूद उन्होंने जो है ताउम्र लोगों को हंसाने का काम किया। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।